रूबीडियम परिवार के सभी सदस्यों को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूं कि आप लोग जहां कहीं पर भी हमारा जो लाइव सेशन या जो हमारे रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, आप लोग बड़े इत्मीनान से यहाँ पर हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। ये सारे के सारे वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और इसी तरह से आप लोग हमारा हौसला बढ़ाते रहें, और जितना आप हमारा हौसला बढ़ाते रहेंगे उतने ही ज़्यादा हम लोग मोटिवेट होके आप लोगों के लिए नए नए चैप्टर लेकर आएंगे, जिसमें मैं आपको बता देता हूं कि हर वीक में 1 या 2 क्लास आप लोगों की करंट अफेयर्स को लेकर रहेगी, जिसमें कुछ ही टाइम बाद में 1-2 दिन के टाइम पीरियड के बाद में आप लोगों को एक प्रेजेंट में इंडिया में जो लेटेस्ट इशू चल रहा है, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो वो क्या कंट्रोवर्सी होगी, किस प्रकार से वो क्या टॉपिक रहेगा, जिसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को हिंट दे देता हूं कि प्रेजेंट में भारत में इंडिया और भारत के नाम को लेकर डिस्प्यूट सा और कंट्रोवर्सी सी बहुत जोर शोर के ऊपर चल रही है। तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और एकदम विस्तृत पूरी तरीके से इसके ऊपर व्याख्या करेंगे कि किस प्रकार से भारत के आज तक हमें नाम इतिहास में मिलते हैं और क्या नहीं मिलते हैं। वो सारी की सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं बहुत जल्द। बट अभी जो अपना सेशन चल रहा है, इसी सेशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और जैसा हमने पिछले वीडियो में कुछ राजस्थान को लेकर सामान्य जानकारी जो थी उसके बारे में हमने चर्चा की थी, आज उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा आप लोगों को दिख रहा होगा, राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल में हम लोग चर्चा करेंगे राजस्थान के क्षेत्रफल की। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर क्षेत्रफल तो बहुत नॉर्मल सा टॉपिक है, बट यहां से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनके ऊपर अपने को फोकस करना है। क्या हम लोग जो है वो एग्जामिनर को पकड़ पा सकते हैं या एग्जामिनर के साथ चलने की कोशिश कर सकते हैं। उन्हीं चीजों के ऊपर, जैसा आप लोगों ने पीछे देखा होगा, वही चीजों को हम लोग फॉलो करते हुए आगे का अपना सेशन जारी रखेंगे। तो चलिए, आज की शुरुआत राजस्थान के क्षेत्रफल के नाम से। और आप लोगों को जैसा पता होगा कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, ये आप लोगों ने सबने पढ़ रखा है कि राजस्थान का क्षेत्रफल जो है वो कितना है। तो हम लोग कह सकते हैं 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ये राजस्थान का टोटल एरिया है। और ये जो राजस्थान का एरिया है, इस राजस्थान के एरिया की अगर अपन बात करें तो सिंपल सा हम लोग कह सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रेजेंट में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और हम लोग कह सकते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है, अच्छे से पकड़ करना प्यारे बच्चों, भारत का क्षेत्रफल, भारत के क्षेत्रफल के बारे में आप लोगों ने थोड़ा बहुत पीछे कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कितना है, तो हम लोग कह सकते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का टोटल एरिया है। तो भारत और राजस्थान के क्षेत्रफल का अगर हम लोग कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो क्षेत्रफल में तो जैसे मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि राजस्थान सबसे बड़ा है। बट इंडिया का, भारत का जितना भी एरिया है, जितना भी क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल के राजस्थान के पास कितना क्षेत्रफल है, कितना एरिया है, तो यहां से ये चीज हमें अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। किस प्रकार से कि 10.41% के साथ क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान सबसे बड़ा है। और क्षेत्रफल में हम लोग बात करें तो गोवा जो है, वो गोवा सबसे बड़ा छोटा राज्य है राजस्थान का। तो ये बेसिक जानकारी के लिए आप लोग इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझे, बार बार 1-2 बार अगर इसको अच्छे से देखेंगे तो ये चीज ध्यान में आप लोगों के माइंड में रहेगी। तो राजस्थान कितना प्रतिशत रखेगा, तो राजस्थान कितना प्रतिशत रख लेगा पूरे भारत का, तो 10.41%। सॉरी, नेक्स्ट अगर आप लोग इसी बेस के ऊपर चर्चा करें तो यहां से थोड़ा सा देख लेना है। देखो किस प्रकार से
अगर हम राजस्थान के क्षेत्रफल को लेकर थोड़ा सा अच्छे से डीप से जाकर चर्चा करें तो राजस्थान विश्व के कई देशों से क्षेत्रफल में बड़ा है। जैसा आप लोगों को पता होगा कि हमारे ऊपर अंग्रेज कई दिनों तक हमारे ऊपर शासन करके गए, एक छोटा सा कंट्री, और ये छोटा सा कंट्री भारत के ऊपर लगभग 200 वर्षों तक हम लोग कह सकते हैं कि शासन करके गया था। तो ब्रिटेन के क्षेत्रफल से भी हमारा क्षेत्रफल जो है वो राजस्थान का क्षेत्रफल बड़ा है। तो आप लोग सोच के देख सकते हैं कि राजस्थान क्षेत्रफल में कितना मायने रखता है। हाँ, हम लोगों के पास सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम समस्या है वो है पानी को लेकर, यानी कि हमारा लगभग 60 से 65% तक का जो एरिया है वो डेजर्ट एरिया होने के कारण हमारी अधिकांश लैंड या जमीन जो है वो व्यर्थ चली जाती है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है हमारे पास पानी की कमी। तो मैं आप लोगों को 2-3 कंट्री के नाम बताऊंगा, उस कंट्री के बारे में आप लोग सोचना। जैसे हम लोग चर्चा करें इजराइल की जैसे बात की जाती है, जैसे आप लोगों ने कभी इजराइल के बारे में सुना होगा। इजराइल क्षेत्रफल में बहुत छोटा देश है, बट डिफेंस सिक्योरिटी पूरे वर्ल्ड में इजराइल के जैसी नहीं है। इसके ऊपर हम लोग कभी करंट में इसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन इजराइल की अगर जैसे चर्चा करते हैं तो राजस्थान इजराइल से 17 गुना बड़ा है, यानी कि 17 बार राजस्थान बड़ा है इजराइल से। तो इजराइल से राजस्थान कितने बार बड़ा है? 17 बार। इजराइल के बाद अगर हम लोग चर्चा करें तो इजराइल के बाद जैसे बोले श्रीलंका, और श्रीलंका भारत के दक्षिण में एक छोटा सा द्वीपीय देश है, आइलैंड कंट्री है। तो श्रीलंका से राजस्थान 15 गुना बड़ा है ना। श्रीलंका से कितना गुना बड़ा हो गया? 15 गुना। और श्रीलंका के बाद में भारत का एक नेबर कंट्री और है, और इस नेबर कंट्री की अगर अपन बात करें तो यह है नेपाल। नेपाल पूरे वर्ल्ड में काफी एक इकोनॉमिकली कंडीशन इसकी खराब मानी जाती है। तो नेपाल से राजस्थान लगभग हम लोग बोल सकते हैं कि 2.5 गुना बड़ा है। और इसके बाद में आप लोग थोड़ा सा अगर सोचेंगे तो 2 कंट्रियों के बारे में अच्छे से देखना आप लोग। एक तो है जर्मनी, और जर्मनी के बाद में जो कंट्री आता है वो कंट्री कौन आता है? जापान। जर्मनी और जापान का जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, उसके राजस्थान का क्षेत्रफल जो है वो लगभग बराबर है। तो ये चीजें आप लोग राजस्थान के क्षेत्रफल को लेकर अगर आप लोग इसके बारे में चर्चा करें तो यहां से क्या कुछ नहीं सीख सकते, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे पास जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया बहुत सारी लैंड है हमारे पास, बहुत सारी जमीन हमारे पास पड़ी है, बट वो जमीन पानी के बिना, वाटर रिसोर्स के बिना, जल संसाधन के बिना सूखी पड़ी है। अगर जैसा आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के 2 सपने थे, उन 2 सपनों में से एक सपना अगर कंप्लीट हो जाता, जैसा कि एक सपना तो उनका कंप्लीट हो चुका था। पहला उनका सपना था कि मैं मेरे देश के हर गांव और गांव की ढाणियों को सड़कों से जोड़ दूंगा अगर मैं हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो। और ऐसा उन्होंने किया भी, और सन 2000 में उन्होंने ग्राम सड़क योजना चलाई थी। तो आज उसका फायदा हम लोगों को मिल रहा है। तो राजस्थान का हर एक गांव और ढाणी, गांव के आसपास की जो ढाणियां वो सब सड़कों से कनेक्ट है। और दूसरा इनका सपना था कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है, रूलिंग सिस्टम में अगर हमारी पार्टी आती है, तो हम लोग भारत के हर खेत को नदी से जोड़ देंगे। अगर ऐसा होता तो राजस्थान की बल्ले बल्ले हो जाती। अगर इस प्रकार से अगर ये उनका ड्रीम कंप्लीट हो जाता तो आज पश्चिमी राजस्थान या राजस्थान का जो एरिया वो एक हरा भरा एरिया होता, डेजर्ट एरिया या मरुस्थलीय क्षेत्र न हो पाता। खैर, उम्मीदों के ऊपर इंसान टिका हुआ है और उम्मीदों के ऊपर ही इंसान जिंदा रहता है। उम्मीदें आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो बरसों बाद में कंप्लीट होनी है। तो ये चीजें उम्मीद पर ही इंसान टिका हुआ है। हो सकता है कि नेक्स्ट फ्यूचर में ऐसा कभी हो और राजस्थान एक बार हम लोग कह सकते हैं कि पूरा राजस्थान हरा भरा हो जाए, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वाटर रिसोर्स हो, ये हम लोग चलते रहेंगे। लेकिन क्षेत्रफल हमारे पास 100 बातों की बात एक है कि क्षेत्रफल हमारे पास खूब है,
और क्षेत्रफल में हम लोगों को महारत हासिल है। इसी क्रम में आगे हम लोग चर्चा करें। तो देखिए, सुने जरा, यहां से अगर जैसे हम लोग चर्चा करना शुरू करें तो जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा 26 जनवरी 1950, ये तारीख सबको याद है। 26 जनवरी 1950 को जब भारत को रिपब्लिक कंट्री डिक्लेयर किया गया, भारत को गणतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, उसी समय हमारा देश का संविधान जो है वो लागू कर दिया गया था। और जैसे ही संविधान लागू होता है उसी समय भारत में टोटल स्टेट्स 14 थे, यानी कि भारत में कुल राज्यों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 14। और ये आंकड़ा आजादी के 70-75 साल के बाद में जो 14 राज्यों का आंकड़ा था वो बढ़कर कितना हो चुका है? 28। तो वर्तमान में प्रेजेंट में अगर देखें तो भारत में कितने राज्य हैं? 28। हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में 28 राज्य से ज्यादा हो जाए, जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है सुप्रीम कोर्ट ने, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, कंपटीशन की तैयारी को अच्छे से कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के ऊपर 15-16 दिनों की हेयरिंग की थी, सुनवाई की थी। उस सुनवाई के दौरान जजमेंट तो अपने पास में रख लिया, बट एक डिक्लेरेशन उनका छोटा सा आया था, और वो डिक्लेरेशन था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को फिर से स्टेट बनाया जाना चाहिए। ऐसा कुछ एक उनका स्टेटमेंट था। तो हो सकता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख फिर से एक राज्य बने, तो हमारे पास राज्य कितने बन सकते हैं? 29। इसके ऊपर हम लोग कभी बहुत वाइडली या ब्रीफली इसके ऊपर जैसा कुछ भी हमारे को अच्छा लगेगा उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू राजस्थान चलेंगे। तो इसमें ध्यान देना प्यारे बच्चों, प्रेजेंट में 28 राज्य हैं, लेकिन ये मैं क्यों बता रहा हूं, आप लोग इसको समझेंगे कि मैंने ये क्यों बता रहा है कि सर आप बीच में ये क्यों बता रहा हूं। तो आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कंपटीशन को आप लोग जब तक पकड़ नहीं सकते जब तक आप पास्ट टू प्रेजेंट नहीं चलेंगे। ये कंपटीशन की दुनिया का एक फंडा है। पास्ट टू प्रेजेंट अगर कनेक्ट करना सीख लोगे तो सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, आसानी से समझ में आ जाएगी, और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप कंपटीशन क्लियर करने में एक सक्सेस पर्सन बन जाएंगे। तो कैसे बनेंगे देखना, और ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, इसको थोड़ा सा आप लोगों को समझ लेना है। देखो, 26 जनवरी 1950 से लेकर, हम लोग कह सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 नवंबर 2000 तक, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 नवंबर 2000 तक भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में जो रहा वो रहा मध्य प्रदेश। यानी कि 26 जनवरी 1950 से 1 नवंबर 2000 तक टिल टू 1 नवंबर 2000, यहां तक अगर हम लोग बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य भारत का जो था वो कौन सा था? मध्य प्रदेश, एमपी था। बट 1 नवंबर 2000 को ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ नाम का एक स्टेट सेपरेट होता है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ नाम का स्टेट सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। और जैसे ही वो राज्य सेपरेट होता है उसी दिन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बन जाता है राजस्थान। तो हम लोग कह सकते हैं या हम लोग यूं पढ़ सकते हैं कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कब बना? तो 1 नवंबर 2000 को। और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से जैसे छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है। सेम इसी क्रम में मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं ताकि आप लोगों का सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। और कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो आप लोग किसी भी प्रकार का कंपटीशन फाइट करने में सक्षम हो जाएंगे। तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं हम लोग। तो मैं इस कंसेप्ट को थोड़ा सा आपको पूरी तरीके से डिफाइन कर देता हूं ताकि आप लोगों का किसी प्रकार का कोई भ्रम ना रहे। देखो, इसमें आप लोगों को कैसे समझना है, इसका क्या है क्या नहीं है, देखें जरा। अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि भारत के नवीनतम राज्य
लेटेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, भारत के नवीनतम राज्य। तो भारत के नवीनतम राज्यों को अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो हमारे को राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कब बना, ये सारी चीजें अपने को आसानी से समझ में आ जाएगी। कैसे, ये समझना जरा देखें। यहां मैं 4 राज्यों की आप लोगों से बात करूंगा और उसके साथ साथ राजस्थान की हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि राजस्थान कब बना, किस प्रकार से बना, ये सारी चीजें आप लोगों के माइंड में जो है वो फितूर जो घुसा हुआ वो सारा निकल जाए और कंसेप्ट पूरी तरीके से आप लोगों का क्लियर हो जाए। देखें जरा, बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को सिर्फ बोर्ड के ऊपर ध्यान रखना है। बस कंसंट्रेट अगर बोर्ड के ऊपर होगा तो मेरा पूर्ण विश्वास है आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और आपका कंसेप्ट तो क्लियर होगा ही होगा। आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में यहां से राजस्थान के क्षेत्रफल से अगर कोई क्वेश्चन आता है किसी प्रकार का इर्द गिर्द घूमता हुआ, तो मेरा पूर्ण विश्वास है आप लोग गलत नहीं कर पाएंगे। सो आप लोगों का कंसंट्रेट पूरी तरीके से मेरे साथ होना चाहिए ताकि आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ पाए। चलिए शुरू करते हैं। इसमें आप लोगों को क्या याद रखना है, इसमें आप लोगों को सिर्फ 3 डेट याद रखनी है। नवीनतम राज्य, भारत के नवीनतम राज्य कौन कौन से बने, तो इसमें आप लोगों को एक तो तारीख याद रखनी 1 और दूसरी याद रखनी 9 और तीसरी डेट आपको याद रखनी 15। सिर्फ डेट याद रखनी है, मंथ और सन ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे 1, 9 और 15। यहां पर आपको मंथ याद रखना 11वां, यहां पर भी 11वां और यहां पर भी कौन सा रखना है 11वां। सन आप लोगों को याद रखनी है 2000 की, यहां पर भी 2000 और यहां पर भी 2000। तो ये 3 डेट आप लोगों को याद रखनी है, 1 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, सॉरी 9 नवंबर 2000 और 15 नवंबर 2000। अब इसी समय अगर आप लोगों थोड़ा सा आप लोग अगर इस चीज को समझ रहे हैं, भारत के राजनीतिक इतिहास को यहां पर थोड़ा सा आप लोग याद कर पा रहे हैं, तो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, सन 2000 में भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी। और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत के एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर के रूप में देश हमेशा याद करता रहेगा। तो ये चीजें आप लोगों के माइंड में इर्द गिर्द घूमती हुई सारी चीजें पता होनी चाहिए। देखना, इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा मैं एक फॉर्मूला या एक ट्रिक आप लोगों के सामने साझा कर रहा हूं, जिसको आप लोगों को याद रखना है। देखो कैसे, एक छोटी सी कहानी के रूप में याद रखना है, बस छोटी सी कहानी है। देखो सुने, एक ही मुन्ना होता है और ये मुन्ना थोड़ी सी बदमाशी करता है, और जैसे मुन्ना बदमाशी करता है तो मम्मी 2-3 चांटे उसके मार देती है मुन्ना के। और मुन्ना को अगर चांटे मार दिया तो मुन्ना है ना। तो आप लोगों ने जैसे पढ़ा होगा कि मुन्ना भैया मिर्जापुर वेब सीरीज में भी आप देखा होगा कि मुन्ना भैया कैसा था। और यहां पर उस मुन्ना भैया की बात नहीं कर रहे हैं आप लोग, मिर्जापुर वाले मुन्ना भैया की, यहां छोटे वाले मुन्ने की बात कर रहे हैं। और हमारे बड़े बुजुर्ग और हमें एक चीज बता कर गए हैं, जैसे आप लोगों को पता होगा कि 3 हट जो होते हैं ये बहुत खतरनाक होता है। हट का मतलब होता है जिद्दी करना। 3 हट, वो 3 हट या जिद 3 इंसान अगर पकड़ लेते हैं तो वो कभी छोड़ते नहीं है। जैसे एक तो होता है बाल हट, एक त्रिया हट और एक जोग हट। बाल हट, जोग हट और त्रिया हट, ये 3 हट यानी कि 3 लोग अगर जिद पकड़ लेते हैं तो ये अपनी पूरी करके ही मानते हैं। ऐसा हमने बड़े बुजुर्गों से सुना भी है और एक्चुअल में ऐसा होता भी है। तो यहां से थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, मुन्ना जो है, ये मुन्ने को जब बदमाशी करता है तो बच्चा है वो, बाल हट है वो, तो इसको 2-4 मम्मी जब चांटे लगा देती है तो मुन्ना छत के ऊपर चढ़ जाता है और बोलता है कि मैं तो छत से नीचे कूदकर जान दूंगा। ऐसा अक्सर छोटे बच्चे ना समझ होते हैं, अक्सर ऐसा वो करते हैं। लेकिन आप लोग घरों में आपके अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको इस प्रकार से अवॉइड करें, उनको थोड़ा सा समझाएं अच्छे से, ताकि वो अच्छे से समझ पाए। अब देखना, मुन्ना छत पर चढ़ गया तो मम्मी को टेंशन हो जाती है कि यार मुन्ना तो छत से नीचे गिरेगा, और इसकी अभी हड्डियों का भी इसके पास इंश्योरेंस नहीं है, और ये अगर गिरेगा तो
गिरते ही इसकी हड्डियां टूट जाएगी या मर जाएगा। ऐसे में मम्मी लाड प्यार से उसको बुलाती है और क्या बुलाती है कि मुन्ना छत से उतर भी जा। ध्यान से सुनना मेरी लाइन को, मुन्ना छत से उतर भी जा। यही भारत के 3 नए राज्य हैं, देखना समझना। मुन्ना छत से उतर भी जा। सुनना, इसको समझना है, किस प्रकार से देखना है। मुन्ना छत से उतर भी जा, और इसी फॉर्मूले से हमें भारत के 3 नए राज्य जो है वो याद रखने हैं। और वो किस प्रकार से याद रखेंगे, देखो सिंपल सा है, देखें किस प्रकार से। तो यहां से हम लोग समझ लेंगे। देखें, देखो मुन्ना का मतलब यहां पर आप लोगों को समझना है, मैं से मुन्ना और मैं से मध्य प्रदेश, मैं से मुन्ना और मैं से मध्य प्रदेश। छत, छत से आप लोगों को समझना है छत्तीसगढ़, यानी कि मध्य प्रदेश से अलग होकर जो स्टेट बना वो कौन सा बना था, छत्तीसगढ़। अब देखो से इसमें साइलेंट रखना है, और उत्तर, उत्तर से यहां से पकड़ कर लेना है कि उत्तर से अपने को याद रखना है उत्तर प्रदेश, और उत्तर से ही याद रखना है अपने को उत्तराखंड। उत्तर से उत्तर प्रदेश और उत्तर से कौन सा याद होगा, उत्तराखंड। बी से यहां पर पकड़ कर लेना है कि बी से हो जाएगा बिहार, और झा से यहां से हो जाएगा आपका झारखंड। ये चीज थोड़ी सी आप लोग देख लेना। अब आगे देखो किस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं इसको। तो 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि 1 नवंबर 2000 को जैसे ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है, मध्य प्रदेश से जैसे छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो बनता है वो कौन सा बन जाता है, राजस्थान। इसी क्रम में देखो 9 नवंबर 2000 की बात करेंगे तो यहां पर हमने देखो मुन्ना छत वाला हो गया था, इसके बाद में देखो उत्तर प्रदेश था, तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर जो राज्य बना था वो कौन सा बना था, उत्तराखंड। और देखो यहां पर ये वाला बी से बिहार और झा से झारखंड। तो 15 नवंबर 2000 को हम लोग बोल सकते हैं कि बिहार से अलग होकर जो स्टेट बना वो कौन सा बना था, झारखंड। तो मुन्ना छत से उतर भी जा। इसमें राजस्थान के लिए अपने को जो याद रखना है, राजस्थान के लिए अपने लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये लाइन है, और ये आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। कैसे, मध्य प्रदेश से जैसे छत्तीसगढ़ अलग होता है 1 नवंबर 2000 को, उसी दिन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बन जाता है राजस्थान। तो ये थोड़ा सा था एक सिंपल सा फॉर्मूले टाइप में, ताकि आप लोगों को याद रखने में आसानी रहे। और आप लोगों को पता होगा जैसे कि 2 जून 2014, 2 जून 2014, 2 जून 2014 की अगर अपन बात करें तो यहां 2 जून 2014 के समय आप लोग बताएं, देखें कि भारत का प्रधानमंत्री इस टाइम में कौन था। तो इस टाइम भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो थे नरेंद्र मोदी, है ना। तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से, ये ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर जो राज्य बना था वो बना था तेलंगाना। कौन सा राज्य बना, तेलंगाना। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रख लेना है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर राज्य कौन सा बना था, तेलंगाना। तो प्रेजेंट में, जैसा मैंने अभी थोड़ी टाइम पहले आपको बताया था कि प्रेजेंट में नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स, प्रेजेंट में भारत के जो राज्य हैं वो कितने हैं, तो आप लोग सिंपल तरीके से कह सकते हो कि प्रेजेंट में भारत के जो राज्य हैं वो कितने, 28। अब इस 28 जो राज्य हैं, लेकिन जब तेलंगाना राज्य भारत का बना था उस समय राज्य हो गए थे कितने, 29, और 29 से वापस कितने हो गए थे, 28, और 28 से वापस कितने हो सकते हैं, 29। इस चीज को समझना थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। अगर आप लोग करंट को थोड़ा सा अगर अच्छे से पढ़ते हैं, डेली करंट न्यूज वाली क्लास जो अगर आप लोग पढ़ रहे हैं
तो उसमें आप लोगों को समझना है कि भारत में 2 जून 2014 के दिन भारत में कितने राज्य थे, या उस दिन कौन सा राज्य बना, तो तेलंगाना राज्य बना था। और तेलंगाना कौन से नंबर का राज्य बना था, तो आप लोग बोल सकते हैं यहां पर सिंपल से कि तेलंगाना भारत का जो राज्य बना था ये बना था 29वां। तो झारखंड कितने नंबर का था, 28वां। उत्तराखंड कितने नंबर का था, 27वां। और छत्तीसगढ़ जो राज्य था वो कितने नंबर का था, 26वां। इसी प्रकार से ध्यान रखना है। तो 2 जून 2014 को भारत में कितने राज्य बने, 29। लेकिन 29 से फिर कितने बने, 28। यानी कि जम्मू कश्मीर एक स्टेट जो था, इसको 2019 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो भारत के गृह मंत्री है, उन्होंने जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया था। तो 2 पार्टीशन कर दिए थे इसके। और 28 से अब मैं फिर से बता रहा हूं आपको कि अब फिर से कितने बनने जा रहे हैं, 29। तो इस प्रकार से ये जो आंकड़े हैं ये आप लोगों को थोड़ा सा फेरबदल या चेंजेस देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीजें डिटेल से हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे और वो ही चीजें हम लोग पढ़ेंगे जो अकॉर्डिंग टू कंपटीशन है। बिना मतलब की चीजें हम लोग नहीं पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो ये सारी की सारी चीजें अकॉर्डिंग टू कंपटीशन है, इनको अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है और करंट अफेयर्स को साथ में लेकर चलना है ना। तो हमने ये पास्ट की बात की और पास्ट से हम लोग वापस आ जाएंगे प्रेजेंट पर, तो इसमें ध्यान रखना है ना। तो अब भारत में कितने राज्य रह गए, 28। तो इसके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से चर्चा की है। नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं, देखो क्या, तो वर्तमान में क्षेत्रफल में राजस्थान के बाद में आप लोग इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं। देखें कैसे, सबसे बड़ा राजस्थान है और राजस्थान के बाद में नाम आता किसका, मध्य प्रदेश का। और मध्य प्रदेश के बाद में जो नंबर आता है वो आता महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र के बाद नंबर आता किसका, यूपी का। तो ये 4 राज्य आप लोग ध्यान रखेंगे। और छोटे वाले राज्यों में अगर हम लोग देखें तो छोटे भारत के जो राज्य हैं उनमें वर्तमान में सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में जो वो कौन सा है, गोवा। और गोवा के बाद में नंबर आता है देखो किसका, सिक्किम का, है ना। गोवा और सिक्किम यानी कि अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रेजेंट में भारत का 28वां राज्य जो है वो तो कौन सा है, गोवा। और 27वां राज्य जो है वो 27वां राज्य कौन सा हो जाएगा, सिक्किम। क्लियर है, ये चीज थोड़ी सी आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे राजस्थान नंबर 1 पर है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है, नंबर 1 पर राजस्थान है। नंबर 2 पर कौन सा है, एमपी। नंबर 3 पर कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र। और नंबर 4 पर जो है वो कौन सा हो जाएगा, यूपी, है ना। अब इसमें आप लोगों से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो कैसे, अगर पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 27वां राज्य कौन सा है, तो 27वां राज्य हो जाएगा आपका सिक्किम। और 28वां कौन सा हो जाएगा, गोवा। यानी कि सबसे छोटा कौन सा, गोवा। और गोवा से दूसरे नंबर पर दूसरा सबसे छोटा कौन सा है, सिक्किम। बट ध्यान रखना ये तो किसके अकॉर्डिंग है, तो ये तो है अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से। बट अगर याद रखने का तरीका बता रहा हूं एक, हमें कंपटीशन कैसे पढ़ना है उसको थोड़ा सा फॉलो करना है, किस प्रकार से, सिंपल सा समझे। ये तो क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन पूछे, याद रखने का तरीका ध्यान रखना अपने को, जनसंख्या की दृष्टि से। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो आप लोगों को किस प्रकार से याद रखना है, एकदम सिंपल तरीके से याद हो जाएगा। देखो यानी कि गोवा और सिक्किम जो है, गोवा और सिक्किम को भारत के रिगार्डिंग अगर पूछा जाता है तो गोवा और सिक्किम को दोनों को एक दूसरे को चेंज कर दो। यानी कि 27वां राज्य तो हो जाएगा गोवा अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या की दृष्टि से। और 28वां राज्य कौन सा हो जाएगा, सिक्किम। अर्थात जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य तो कौन सा है, सिक्किम। और दूसरा सबसे राज्य कौन सा होगा, गोवा। तो ये चीजें मेनली थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं। बट कभी कभार क्या होता है कि ऐसा क्वेश्चन जिसको हम लोग पढ़ सकते थे, याद रख सकते थे, याद रह भी जाता, बट दुख तब होता है कि एक नॉर्मल क्वेश्चन जो है वो अपने से गलत हो जाता है।
क्योंकि मैं खुद एक अच्छा कंपटीटर तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं खुद एक कंपटीटर हूं। सो ये चीजें मेरे साथ बीती हुई चीजें, सो आप लोगों के सामने ये शेयर कर रहा हूं, साझा कर रहा हूं। सीकर शिक्षा नगरी हम लोग जैसा बोल रहे हैं, जैसे एक्चुअल में राजस्थान की शिक्षा नगरी जो है वो किसको कहा जाता है, कोटा को मठ। सीकर के महान शिक्षाविद जो है उन्होंने पूरे राजस्थान में नहीं अपितु पूरे भारत में सीकर को शिक्षा नगरी मानने के लिए लोगों को मजबूर कर दिया है। मैं आप लोगों के सामने रोज जो ये क्लास लेकर आता हूं, आप लोगों के सामने रूबरू होता हूं, वो शिक्षा नगरी सीकर से ये चीजें लेकर आ रहा हूं, ये टॉपिक या ये मटेरियल लेकर आ रहा हूं। और पिछले लगभग 9-10 वर्षों से इस क्षेत्र का, इस शिक्षा नगरी में मैं जुड़ा हुआ हूं, और मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है ये मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को इस प्रकार की सारी चीजें अच्छे से समझ आ सके। नेक्स्ट अपन अपने चैप्टर पर चलते हैं। देखो, ये तो बात की हमने राजस्थान के क्षेत्रफल में, लेकिन राजस्थान में जिले और जिलों का जैसे ही नाम ले लोगे तो जिलों का तो गहलोत सरकार ने वर्तमान में एक भंडारा सा खोल दिया है। यानी कि राजस्थान में 33 जो जिले थे उनकी जगह 50 जिले बना दिए गए। और काइंड फॉर इंफॉर्मेशन, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा सुनने में मिल रहा है कि 8 नए जिले और बनाए जाएंगे। और अगर 8 नए जिले और बन गए तो हमें ध्यान रखना है कि बहुत सारे जिले हो जाएंगे, और हमारा जो राजस्थान का जनरल नॉलेज या राजस्थान को जो ज्योग्राफी है उसमें बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव अपने को देखने को मिलेंगे। और इन बदलावों से घबराना नहीं है, क्योंकि जिंदगी में बदलाव जब तक नहीं आएंगे तब तक इंसान संघर्ष नहीं करेगा। हम लोग बार बार वही राजस्थान वाला पढ़ रहे थे, कुछ चेंजेस देखने को अपने नहीं मिल रहा था। तो एक तरीके से बहुत अच्छा काम गहलोत सरकार ने कर दिया, ताकि हम लोग कुछ नया सीखेंगे, कुछ अपडेट होंगे, कुछ नया सीखने को मिलेगा। और नया सीखने को मिलेगा तो सीधी सी बात है, वो ही स्टूडेंट सक्सेस हो पाएंगे जिनको अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा, जो रात दिन कंटिन्यू मेहनत करते आ रहे हैं। लेकिन लोगों ने राजस्थान की ज्योग्राफी को, राजस्थान के जिलों को रट्टा मार लिया था एकदम, लेकिन वो रट्टाफिकेशन अब बहुत दूर हो चला है। और फिर से हमने राजस्थान के साथ, नए जिलों के साथ, नई चर्चाओं के साथ, नई आशा और नई उम्मीद के साथ हम लोग राजस्थान को एक नए सिरे से हम लोग पढ़ेंगे। और आप लोग खुद बताएंगे कि वाह गुरुजी क्या आपने पढ़ाया है। और जैसा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, सेम उसी प्रकार से आप लोग जो पीछे मेरे वीडियो हैं उनको देख सकते हैं। तो आप लोग किसी भी YouTube चैनल से स्टडी करें, बट मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा देखें, शेयर करें, है ना। अब इसमें हम लोग राजस्थान के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उनके ऊपर चर्चा करेंगे, है ना। तो यहाँ राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स की चर्चा नहीं करेंगे हम लोग, भारत और राजस्थान दोनों के जिलों की चर्चा करेंगे अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। तो ध्यान से सुनना है, समझना है। अब आप लोग सोच रहे हैं भारत वालों की क्यों करेंगे, तो इसलिए करेंगे, अभी आपको समझ में आएगी। देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो है कच्छ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कच्छ। और कच्छ जो कहां पर पड़ेगा, तो हम लोग कह सकते हैं गुजरात में। सेकंड नंबर पर जो आता है वो सेकंड नंबर पर आता है लेह। और लेह प्रेजेंट में हम लोग कह सकते हैं कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो है, लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी राजधानी है। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा, कच्छ। कच्छ कहां पर, गुजरात में। नंबर 2 पर कौन सा, लेह। लेह कहां पर है, लद्दाख की राजधानी है। और लेह में बेसिकली आप लोगों को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं लेह के बारे में देना चाहूंगा, ताकि आप लोग इससे थोड़ा सा समझ सके। कभी इर्द गिर्द घूमता हुआ कोई क्वेश्चन पुटअप हो तो उसका वो क्वेश्चन आपका गलत ना हो। राजस्थान में ही नहीं अपितु भारत में सबसे कम रेनफॉल, मिनिमम रेनफॉल, सबसे कम वर्षा भारत में अगर किसी जगह पर होती है, राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, भारत की बात कर रहा हूं। फिर से देखो मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं,
भारत का सबसे शुष्क स्थान या भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो है वो कौन सा है? लेह। और राजस्थान भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शहर भी कौन सा है? तो वो भी कौन सा होगा? लेह। तो सबसे बड़ा कौन सा है एरिया में? कच्छ, कच्छ के बाद में लेह, और लेह के बाद में अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो नाम आता है देखो जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद में हम लोग चर्चा करेंगे तो जैसलमेर के बाद में आता है बीकानेर, और बीकानेर के बाद में अगर अपन चर्चा करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं बाड़मेर। अब आप लोगों को फिर से कंफ्यूज हो सकता है, देखना क्या कंफ्यूज हो सकता है। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट जो है वो कहां के हैं? राजस्थान के। अब आप लोगों को समझ में आएगा कि मैंने पहले वो क्यों बताया। मैंने इसलिए बताया कि भारत के 3 बड़े जिले क्षेत्रफल में, अगर 5 जिलों के भारत की अगर अपन बात करें तो 3 जिले राजस्थान के आते हैं। 3 राजस्थान के आने ही है, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि राजस्थान खुद जो है वो क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो अब यहां पर समझना है, देखो कंफ्यूज आप लोग कैसे हो सकते हैं कि पिछले कई दिनों से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे कि बाड़मेर दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का। नहीं, अब नहीं है, पहले था। अब क्यों नहीं है? कारण क्या है? कारण यह है कि बाड़मेर पहले तो था, लेकिन अब कौन सा हो जाएगा? बीकानेर। उसके पीछे रीजन है कि पहले चूरू डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील थी डूंगरगढ़, और वो जो डूंगरगढ़ तहसील थी उस डूंगरगढ़ तहसील को चूरू से हटाकर उसको किस में मर्ज कर दिया गया है? बीकानेर में। तो पहले तो बाड़मेर था। यहां मैं आपको फिर से इंडिकेट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना इस चीज को, कि नंबर 1 पर तो जैसलमेर था ही था, नंबर 2 पर पहले कौन सा था? बाड़मेर, और नंबर 3 पर नाम आता था बीकानेर, बट अब नहीं है। अब इस चीज को ध्यान रखना है। अब क्यों नहीं है? तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि बीकानेर में एक छोटा सा टाउन कस्बा डूंगरगढ़ नाम से जो था उसको एक तहसील बनाकर वो किस में मर्ज कर दिया गया है? बीकानेर में। तो अब दूसरा सबसे बड़ा जिला राजस्थान का जो होगा वो बाड़मेर के स्थान पर कौन सा होगा? बीकानेर का। तो इस प्रकार के चेंजेस, इस प्रकार के बदलाव जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, और यही आगे चलकर कंपटीशन में ये चीजें जो है हमारे सामने देखने को मिलती है। जब तक हम लोग करंट के टच में नहीं रहेंगे, करंट अफेयर्स के टच में, करंट जीके के टच में नहीं रहेंगे, तब तक ये सारी चीजें हम लोग समझ नहीं पाएंगे। और जैसा मैं आपको पीछे बता चुका हूं, सारा का सारा हम लोग पास्ट टू प्रेजेंट की तरफ चलेंगे, तभी हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। किसी भी चीज का अगर हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर पढ़ लेंगे और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से प्रेजेंट में अगर आ जाएंगे तो वो सारी चीजें समझ में आसानी से आएगी। और बहुत जल्द मैं आप लोगों के सामने एक अच्छा सा लेक्चर, अच्छा सा वीडियो लेकर आने वाला हूं, जिसमें राजस्थान के जिलों का इतिहास पास्ट टू प्रेजेंट, पास्ट में क्या था, किस प्रकार से जिले बने, और अब वर्तमान में स्थिति क्या है, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो आप लोगों को यहां पर समझना है जैसलमेर को लेकर। जैसलमेर की जैसे हम लोग चर्चा करें तो जैसलमेर में क्या ध्यान रखना है? जैसलमेर का टोटल एरिया जो है, ये टोटल एरिया है 38,401 स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर। तो 38,401 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, और ये सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का। बट यहां पर ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा समझना कि जैसे हमने भारत और राजस्थान का कंपैरिजन किया था कि भारत का कितना प्रतिशत एरिया राजस्थान के पास है, तो हमने पढ़ा था 10.41%। सेम एज सेम इसी प्रकार से ध्यान रखना है। सबसे बड़ा कौन सा जिला है राजस्थान का? जैसलमेर। राजस्थान के एरिया का कितना प्रतिशत एरिया जैसलमेर कवर करता है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि 11.22%। ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना, 11.22% क्षेत्रफल राजस्थान का केवल और केवल किसके पास है? जैसलमेर के पास। 11 याद रह जाता है तो 11 का डबल कर दो, कितना हो जाएगा? 22, है ना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट या जिला
तो ये 19 डिस्ट्रिक्ट जब नहीं बने थे, उससे पहले जो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट जो था वो जैसलमेर, और जैसलमेर के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि राजस्थान का लास्ट पश्चिमी जिला जो था वो जैसलमेर था, और राजस्थान का लास्ट पूर्वी जिला जो था वो धौलपुर था। तो धौलपुर और जैसलमेर एक दूसरे के एंटी थे, यानी कि धौलपुर कहां पर था, तो धौलपुर हम लोग बोल सकते हैं पूर्व में था, और जैसलमेर कहां पर था, पश्चिम। जैसलमेर इधर सबसे बड़ा था और धौलपुर इधर सबसे छोटा था। बट नए जिले जो बने उनमें सबसे छोटा जिला जो हमारे सामने आ रहा है वो जिला आ रहा है दूदू। अभी तक दूदू का एरिया हमें पता नहीं है कि दूदू का क्षेत्रफल कितना है, कहीं पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। बट लेटेस्ट आंकड़े जो अब अपने पास आएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अपडेट करवा दूंगा। बट ये नाम से पता चल रहा है, देखो दूदू, जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में इस प्रकार से कुछ हमारी राजस्थानी भाषा में छोटे मोटे शब्द जो होते हैं उनको तोड़ मरोड़ कर पेश भी कर देते हैं। दूधू, छोटा बच्चा जो क्या पिएगा, दूधू। छोटा बच्चा क्या पिएगा, दूधू। यानी कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है, या सबसे छोटा कौन है राजस्थान में, तो सबसे छोटा राजस्थान में कौन है, दूधू, है ना। तो दूधू हम लोग कह सकते हैं कि क्षेत्रफल में राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। क्लियर है। तो इस प्रकार से मैं आप लोगों से पूर्ण विश्वास के साथ आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारे वीडियो जरूर पसंद आए होंगे। अगर आप लोगों को हमारे लेक्चर वीडियो अगर पसंद आए तो हमारी हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से रहेगी कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने आस पड़ोस परिवार रिश्ते नातेदार जितने भी हैं उनको बताएं, उनको भी इस प्रकार की इंफॉर्मेशन के बारे में आप जितना बताएंगे तो आप लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, और आप हमारा सपोर्ट जितना करोगे उतने ही ज्यादा हम लोग उत्साहित होकर आप लोगों के लिए नई नई इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स जो है उनसे मैं कहना चाहूंगा कि हर रोज यहां हमारे बहुत ही सीकर के जाने माने टीचर राजेश जी सर हैं, जो सीकर की कई बड़ी इंस्टीट्यूट में, नीट, आईआईटी, बड़ी से बड़ी कई इंस्टीट्यूट में वो लोग अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और इसी रूबीडियम यूट्यूब चैनल के माध्यम से हर रोज उनकी शाम को इवनिंग में क्लास होती है। तो आपके घर परिवार में अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से कोई स्टूडेंट हो तो उसको आप लोग बताएं कि घर बैठे आप लोग आराम से किसी प्रकार का कोई डाउट है तो उन सर के लेक्चर देखें। इसी चैनल पर आप लोगों को सारे के सारे केमिस्ट्री के लेक्चर जो है वो आप लोगों को मिलेंगे। आप लोग एक बार उनके वीडियो जरूर देखें। अगर साइंस बैकग्राउंड से आप लोग हैं तो नीट, आईआईटी, पीएमटी, जिस किसी भी साइंस बैकग्राउंड की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर इसके लिए खुद भी देखें और दूसरों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। तब तक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।